आबे हयात बाइबल मुकद्दस से मुकाशफा की किताब। इस किताब का मुसन्निफ मुकद्दस यूहन्ना रसूल है। जब वो शहनशाह दोमेसिन के अहद के दौरान पतमुस तुर्की के जजीरे में जलावतन किया गया तो उसने ये किताब यूनानी ज़बान में लिखी और आसिया की 7 कलीसियाओं को मंसूब की। किताब में खुदावंद यीशु मसीह और उसकी कलीसिया की फतूहात की पेशनगोई की गई है। मुसन्निफ लिखता है कि गो बदी की कुव्वतें सरगर्म अमल और मोमिनीन के लिए बाइसे अजियत हैं, फिर भी मसीह खुदावंद गालिब आएगा और वफादार मोमिनीन को अजर अता करेगा। इस किताब को समझना निहायत मुश्किल है। मोमिनीन का फर्ज है कि अपना ईमान मजबूत रखें और ईज़ा रसानियों के दौरान वफादार और मुस्तकिल मिजाज रहें। किताब के बड़े हिस्से ये हैं। 1 से 3 बाब तक कलीसिया के मौजूदा हालात, बाब नंबर 4 से बाब नंबर 20 तक अलामती रोया, बाब नंबर 21 और 22 में नई जमीन और नए आसमान का रोया। पहला बाब तमहीद, यीशु मसीह का मुकाशफा जो खुदा ने उसे बख्शा ताकि अपने बंदों को वो बातें दिखाए जिनका जल्द होना जरूर है और जिसे उसने अपने फरिश्ते को भेजकर अपने बंदे यूहन्ना पर जाहिर किया। उसने खुदा के कलाम और यीशु मसीह की गवाही पर जो कुछ उसने देखा शहादत दी। मुबारक है वो जो नबूवत का कलाम पढ़कर सुनाता है और वो भी जो सुनते हैं और उन बातों पर अमल करते हैं जो इसमें लिखी हुई हैं, क्योंकि वक्त नजदीक है। यूहन्ना की जानिब से उन 7 कलीसियाओं के नाम जो आसिया में हैं, फजल और सलामती तुम्हें हासिल होती रहे। उसकी तरफ से जो है और जो था और जो आता है, उन 7 रूहों की तरफ से जो उसके तख्त के हुजूर में हैं, और यीशु मसीह की तरफ से जो सच्चा गवाह है और मुर्दों में से पहलोठा और शाहाने आलम का सरदार है, उसी को जो हमसे मोहब्बत रखता है और जिसने अपने खून के जरिए से हमें हमारे गुनाहों से छुड़ाया। उसी को जलाल और कुदरत और खुदा और अपने बाप के लिए हमें बादशाही और काहिन बना दिया। उसी को जलाल और कुदरत अब्दुलाबाद तक हासिल है। आमीन। देखो, वो बादलों के साथ आता है और हर एक आंख उसे देखेगी, और वो भी जिन्होंने उसे छेदा था, और जमीन के तमाम कबाइल उसके सबब से छाती पीटेंगे। हाँ, आमीन। खुदावंद खुदा फरमाता है कि मैं अल्फा और ओमेगा हूँ, जो है और जो था और जो आता है, यानी खुदाए कादिरे मुतलिक। पहला रोया, मैं यूहन्ना तुम्हारा भाई, जो यीशु के दुख और बादशाही और सब्र में तुम्हारा शरीक हूँ। खुदा के कलाम और यीशु की गवाही के सबब से उस जजीरे में था जो पतमुस कहलाता है। मैं खुदावंद के दिन वजद में आ गया और मैंने तुरही की सी एक बड़ी आवाज अपने पीछे सुनी जो कहती थी कि जो कुछ तू देखता है उसे किताब में लिख और 7 कलीसियाओं के पास, यानी अफसोस और अजमीर और पुरगामुस और त्यातीरा और सरदेस और फिलदिफिया
और लाजकिया को भेज। और मैं फिरा ताकि उस आवाज को देखूं जो मुझसे बोलती है, और फिर कर सोने के 7 क्षमादान देखे, और क्षमादानों के बीच में इब्ने इंसान का सा एक शख्स देखा। वो पांव तक जामा पहने हुए और सुनहरी सीना बंद सीने पे बांधे हुए था। उसका सर और बाल सफेद ऊन की मानिंद बल्कि बर्फ की मानिंद सफेद थे, और उसकी आंखें आग के शोले की मानिंद थीं, और उसके पांव उस खालिस पीतल के से थे जो भट्टी में तपाया गया हो, और उसकी आवाज बहुत पानियों की सी थी। उसके दाहिने हाथ में 7 सितारे थे, और उसके मुंह से 2 धारी तेज तलवार निकलती थी, और उसका चेहरा ऐसा चमकता था जैसे तेजी के वक्त आफताब। जब मैंने उसे देखा तो उसके पांव पर मुर्दा सा गिर पड़ा। तब उसने अपना दाहिना हाथ मुझ पर रखा और कहा कि ना डर, मैं अव्वल और आखिर हूँ। मैं वो हूँ जो जिंदा है। मैं मर गया था और देखो अब्दुल्लाबाद तक जिंदा हूँ, और मौत और आलमे असफल की कुंजियां मेरे पास हैं। बस जो कुछ तूने देखा है उसे लिख ले, यानी वो बातें जो अब हैं और वो भी जो इनके बाद होने वाली हैं। जो 7 सितारे तूने मेरे दाहिने हाथ में देखे हैं, उनका और सोने के 7 क्षमादानों का भेद ये है। 7 सितारे तो 7 कलीसियाओं के फरिश्ते हैं, और 7 क्षमादान 7 कलीसियाएं हैं।